पवित्र बाइबल केहू न पढ़या, ओह प्राण केहू न पढ़या, ओह केहू न पढ़या, भाई को ये न खा। पवित्र बाइबल केहू न पढ़या, पवित्र बाइबल केहू न पढ़या, सब नर के जावया दीदी सुपटा, सब नर के जावया दीदी सबेया। मति मरकुस वचन केहू न पढ़या, मति मरकुस वचन केहू न पढ़या, ओह प्राण केहू न पढ़या, ओह केहू न पढ़या, भाई को ये न खा। सब नर के जावया दीदी सबेया, सब नर के जावया दीदी सुपटा। मसीह में मेरे विश्वासी, यदि इस गाने को आप समझते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वचन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर का वचन मैं आपके बीच में लाया हूँ। सबसे पहले एक किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक बूढ़ी माँ का एक लौता पुत्र था, जिसे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन पास किया। उस लड़का ने कहा अपने माता से कि माँ, मैं अपने लिए, अपने घर के लिए और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे विदेश भेज। और उस माँ ने, उस बूढ़ी माँ ने सारा पूंजी अपने इकलौते पुत्र पर लगाया, और उसने उसे भेजने का तैयारी किया विदेश जाने के लिए। उसके लिए कई प्रकार की कागजात, उसका वीज़ा तैयार किया गया, और उसने अपने पुत्र को विदेश में भेज दिया। और विदेश भेजने से पहले उस माँ ने अपने पुत्र इकलौते बेटे से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उससे बातें किया कि बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे शरीर में कोई बल और ताकत नहीं है, और इससे मैं अपना जीविका नहीं चला सकती, अपना किसी के एक दूसरे के घर का काम मैं नहीं कर सकती, और ना ही मैं अपने पालन पोषण कर पाऊँगी। इसलिए जब तुम विदेश में रहोगे तो मेरे लिए पहले महीने के पहले तारीख में मेरे लिए हर माह में पैसा भेजवा देना। ऐसा उस माँ ने अपने पुत्र से कहा। उस पुत्र ने कहा कि ठीक है माँ, मैं हर महीने के पहले तारीख पर मैं अपने माँ के लिए मैं पैसा भेज दूंगा। और जब उसको भेज दिया, विदेश भेजा, तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटने लगी कि मेरा बेटा विदेश चला गया, मेरा बेटा शहर चला गया, और मेरे लिए और इस गांव के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है। और इस प्रकार से मेरे मसीह में भाइयों और बहनों, 1 महीना पूरा हुआ उसका विदेश में, और पहले तारीख में उसका पुत्र ने भेजा, टेलीग्राम उसका आया, पोस्टमैन ने लेकर के आया, और उस माँ को लिफाफा को पकड़वाया, लिफाफा को उन्होंने दिया, और उसने सोचा कि इसमें एक लेटर है, मेरे लिए कैश नहीं भेजवाया, और इसमें सिर्फ जो कुछ भी लिखा है अपने बारे में लिखा होगा, इस बार शायद इनको काम नहीं मिला होगा, ये सोचती है उसकी माँ। फिर सोचती है कि चलो अगले माह पर मेरा बेटा ज़रूर भेजेगा। इस प्रकार से इंतज़ार करती रहती है, और जब दूसरा महीना आता है, दूसरे महीना का पहला तारीख में अपने द्वार पर खड़ी उस पोस्टमैन को ताकते रहती है। और जब पोस्टमैन पहले तारीख को आया, आने के बाद में फिर से लिफाफा को पकड़वा दिया, उससे सिग्नेचर लिया गया, अंगूठा, नील छाप, वो अनपढ़ थे। और इस प्रकार से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीतता चला गया, और जब तक उसके पास में पूंजी था, धन था, अपने जीवन का जीविका चलाया और उसके बाद में सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। और तभी जो है
उसका माँ सोचती है कि मैंने अपने पुत्र को कहा था कि मेरे लिए पहले तारीख को पैसा भिजवा देना, और मेरा बेटा नहीं माना और नहीं भिजवाया, सिर्फ मेरे लिए एक लेटर भिजवाता है। और इस प्रकार कर सोचती रहती है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन 4 महीना 6 महीना में भी वो बर्दाश्त करती है और अपने जो जीवन में मन में गलती महसूस कर रहे थे अपने पुत्र के लिए, किसी के पास शेयर नहीं किया। माँ माँ होती है, पर हर माँ एक जैसे माँ नहीं होती है। पिता एक उड़ाव पुत्र का पिता है, उस पिता के जैसे हर पिता नहीं होते हैं। हर माता मरियम के जैसे नहीं होते हैं। उसने किसी के पास में निंदा नहीं किया कि मेरा पुत्र को मैंने भेजा, अपना सारा धन संपत्ति को मैंने उसके लिए इकट्ठा किया था, उसको मैंने दिया और उसे विदेश भेज दिया, अब कुछ नहीं रहा और जा कर के भी भूल गया। और जब मैंने पैसा भेजने को कहे थे तो उसने मेरे लिए एक लेटर को भेजती है, किसी के पास में भी शेयर नहीं करती है। और उसके पड़ोस में एक पढ़ी लिखी रहती है, वो मिलने के लिए जाती है कि आजकल 2-4 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। और इस प्रकार से वे पड़ोस की महिला उनसे मिलने के लिए आती है। तब वो बिस्तर में रहता है, उसे बीमार पड़ जाता है और उसके बाद में हाल चाल पूछती है। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटा से कही थी कि मेरे लिए पैसा भिजवा देना, पर पैसा तो नहीं भिजवाया पर लेटर भिजवाया है। और इस प्रकार से वो अपने बात को शेयर करती है उस महिला के पास। और महिला बोली कि उस लेटर जो आपके पास दिया गया है वो लेटर कहाँ है? उसने कहा कि कबर्ड में है। कबर्ड में है और उसने देखा कि कबर्ड में से उस लेटर को उठाया और देखा उसके अंदर में जो लेटर था वो लेटर नहीं था। और उस लेटर में कोई ऐसा उसके विषय में, अपने माँ के विषय में या पुत्र अपने बारे में या उस शहर के बारे में नहीं लिखा था। उस लेटर में वो था जो उसमें कैश करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं चेक। उस चेक को उसका पुत्र हर पहले तारीख को भिजवाता था अपने माँ के लिए। लेकिन अनपढ़, उनकी माँ जो है अनपढ़ थी और इस कारण से उसे वो जान नहीं पाई कि इसे कैश करवाया जाता है और उससे हमें जो है पैसा मिलता है, इस बात को नहीं समझ पाई। और इस प्रकार से 4 महीने 6 महीना दुख का जीवन बिताई। फिर उन्होंने कैश कराई और अपना इलाज करवाई और ठीक हो गई। मसीह में मेरे विश्वासी, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज मसीह से पूछा जाए, इससे भी बड़ी दुख है कि जब मसीह से पूछा जाए कि क्या आज आपने वचन को पढ़ा, तो वो मन ही मन सोचते हैं, जुबान से तो अंगीकार नहीं करते हैं कि जी हाँ हमने वचन को पढ़ा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। और मन में सोचते हैं कि मैंने वचन तो नहीं पढ़ा, पर 4 महीने 6 महीने से वो बाइबल जो है कबर्ड में पड़ा, 4 महीने 6 महीने से नहीं पढ़ा। चम्मच की स्टोरी कितने लोग जानते हैं? जब पास्टर को बुलाया जाता है क्रिसमस के दिन में खाना खाने के लिए, जब बुलाते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं, पास्टर के साथ में और भी लोग जाते हैं और वहाँ पर खाना खाता है और खाना खाने के बाद में चला जाता है, दूसरे साल फिर बुलाते हैं। तब उस घर की महिला कहती है कि पास्टर जी, पिछले वर्ष जब आपको बुलाया गया था, आपने जब खाना खाया तो उस समय आपने मेरे घर की चम्मच को चोरी किया है। पास्टर ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बहन जी नहीं, मैं आपका चम्मच को नहीं लिया हूँ, मैं आपका चम्मच आपके बाइबल में छिपा दिया हूँ, रख दिया हूँ। साल भर हो गया लेकिन उस बाइबल को कभी भी वो स्त्री
या उस घर के सदस्य कोई भी उस बाइबल को नहीं उठाया और ना ही खोल करके कभी पढ़ा। और इस प्रकार से चम्मच पूरे साल भर, पूरे 12 महीना तक उस बाइबल में चम्मच पड़ा हुआ मिलता है। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज पढ़े लिखे होकर के भी जब वचन को नहीं पढ़ते हैं तो एक बीमार की तरह हैं। आप वचन को नहीं सुनते हैं, एक लकवा की तरह हैं। आप वचन मनन नहीं करते हैं, एक अनपढ़ जैसे हैं। जो नासवान है, यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना अपना पत्री में लिखा है कि जो संसार के साथ में चलता है सदा मिट जाता है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो सदा स्थिर रहता है, परमेश्वर पर बना रहता है, परमेश्वर पर बना रहता है। आप जितने भी मसीह में विश्वासी हैं, आप जुबान से विश्वास करें, मन से भी विश्वास करें और उसका वचन को भी पढ़ें। और पढ़ना नहीं आता है तो एक दूसरे से वचन को सुने, चर्च में जा कर के सुने, मसीह के संगति में जा कर के सुने, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर ने ही कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मेरे वचन से जीवित रहेगा। सबसे पहले आपके लिए एक वचन रखता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि इस भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने अपने उस आदम को बनाया। और भूमि किससे बना? सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के पहला अध्याय से हम 6वें दिन तक हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, भूमि को बनाया, पृथ्वी को बनाया, चांद सूरज को बनाया और अंधियारे और उजियाले को देखा। उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया और इस प्रकार से पहला दिन हुआ और परमेश्वर ने कहा कि ये हो जा, तो हो गया। परमेश्वर ने आकाश को बनाया, अपने वचन से बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, अपने वचन से बनाया। और उस भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया। तो अब हम इससे जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से नहीं वचन से बनाया, क्योंकि भूमि की मिट्टी से बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। इस वचन को कोई नहीं जानता है। पढ़ते हैं पर मनन उसको नहीं करते हैं, पढ़ते हैं पर मनन नहीं करते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हो करके भी हम अनपढ़ हैं। आत्माओं में, स्वाभाविक में हम मरे हुए हैं, अपने स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज अपने आप को, अपने जीवन को लापरवाह में ना रखें। परमेश्वर भूमि की मिट्टी से आदम को रचने से पहले अपने वचन से मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय वचन 26 और 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। वचन 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय वचन 26 और 27 में परमेश्वर भूमि की मिट्टी से आदम को रचने से पहले ही अपने वचन से, अपने शब्द से बनाया, क्योंकि परमेश्वर ही वचन था। आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1। परमेश्वर ही वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। परमेश्वर ने अपने वचन से ही आदम को बनाया। तब पश्चात परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा, पुतला बनाया और नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आप यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी नहीं है,
परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने शब्द से मनुष्य को बनाया है। क्योंकि आकाश को अपने वचन से बनाया, पृथ्वी को वचन से बनाया और वचन से ही मनुष्य को भी बनाया। क्योंकि उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 26 और 27 में परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया, और उत्पत्ति दूसरा अध्याय वचन 7 से मिट्टी उठाया, पुतला बनाया और जीवन का सांस फूंक दिया। क्योंकि मिट्टी का पुतला बनाने से पहले अपने वचन से आदम को रचा था, और आदम और हवा को अदन की बागीचा में रखा, और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि बिना डरे, बिना निसंकोच होकर के सारे वृक्ष का फल खा सकता है, सिर्फ एक वृक्ष को छोड़ करके, जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, जो वाटिका के बीचों बीच में लगाया गया है, तुम उसे कभी न खाना, न कभी तुम उसे छूना। अगर जिस दिन तुम उसे छुओगे या खाओगे, उसी दिन तुम अपने आँखें खोलोगे और तुम मृत्यु को भी जानोगे, तुम भले और बुरे ज्ञान को जानोगे। परमेश्वर ने उन्हें उस वृक्ष का फल खाने के लिए वार्निंग दिया था, मना किया था, और उसी बीच में एक सर्प दूत लूसीफर, शैतान, सेटन ने उस अदन की बगीचा में था और आया, अपना रूप धारण किया शैतान सांप के रूप में, और उसे स्त्री से बहकाया। उत्पत्ति तीसरा अध्याय वचन 4 और 5 में उसने कहा, तीसरे अध्याय वचन 1 से 4-5 तक में लिखा है कि जब शैतान आया और उससे उस स्त्री से पूछा, क्या इस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है? स्त्री ने कहा, नहीं, हम बिना कष्ट के, बिना डर से, बिना भय से हम खा सकते हैं, सिर्फ एक वृक्ष का फल नहीं खा सकते हैं जिसे परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन शैतान ने एक झूठ का पिता है, शैतान एक झूठ का बाप है, क्योंकि शैतान 50% झूठ बोलता है और 50% सच बोलता है, 50-50। ये शैतान अपने स्वभाव से ही एक झूठा है, हत्यारा है, जो यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा था, जब यहूदियों ने कहा कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं, क्योंकि हम अपने दादा अब्राहम से हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:44 में कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जिसे तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने उस शैतान का लालसा पूरा करते हो, उसका इच्छा पूरा करते हो। वह आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, और सत्य उसमें है ही नहीं। वो जब भी झूठ बोलता है, स्वभाव से ही झूठ बोलता है, वरन झूठ का पिता है। और ये शैतान आदम की बगीचा में स्त्री से झूठ बोला, बहकाया, और उन्होंने कहा, उत्पत्ति तीसरा अध्याय वचन 4 और 5 में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। वचन 5 में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर अपने आप में जानता है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर अपने आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और भले और बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भाइयों और बहनों, आज कलीसिया, आज चर्च इसी रीति से है। आज लोग संसार के जैसा कलीसिया है, संसार जैसे दिखाई देता है वैसे चर्च भी दिखाई देता है। कलीसियाओं में, मसीहों में गड़बड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। स्त्री को उन्होंने बहकाया और उससे परमेश्वर से अलग कर दिया। स्त्री को, आदम को, और उसका आदम का नाम आदम था और उसका दम घट गया। स्त्री अपने पति आदम को भी खिला दिया और उनके दोनों के दोनों आँख खुल गए। वृक्ष को छूने से, उसका फल को खाने से मना किया था, लेकिन शैतान ने उसे झूठ बोला कि जब तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम अवश्य नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और भले और ज्ञान को पा करके तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने आदम को, हवा को अपने समानता,
अपने स्वरूप अपने स्वभाव में बनाया था, उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया था और सब कुछ उसे सामर्थ दिया था। जो परमेश्वर का वचन आज मैंने आपके बीच में रखा है, जो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 26 में ही मैंने पढ़ा कि आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाने जा रहे हैं। वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर जितने भी रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर धरती पर रेंगते हैं सबका अधिकार रखेगा। परमेश्वर ने सामर्थी आदम बनाया था, स्वर्ग का परमेश्वर, और आदम पृथ्वी का परमेश्वर था। परमेश्वर वचन से मनुष्य को बनाया और जब तक आदम परमेश्वर के वचन पर बना रहा, परमेश्वर की बाइबल पर बना रहा, परमेश्वर के आत्माओं में बना रहा, तब तक उसके जीवन में कोई घटी कोई कमी नहीं था। उसके जीवन में कभी आंखों में आंसू नहीं आया था, उसके जीवन में कभी दुख और पसीना बहाना नहीं पड़ा था। जब परमेश्वर ने उससे झूठ बोला 50% 50-50 उन्होंने झूठ बोला और 50% सच बोला, और उसके बहकावे में स्त्री आया और उस फल को तोड़ी और खा गई और अपने पति को भी खिला दी, और परमेश्वर से उसका प्रेम ख़त्म हो गया, उसका सामर्थ ख़त्म हो गया, और इस कारण से फकीर लोग अमीर बन गए और राजा लोग नौकर बन गए। शैतान ने इस प्रकार से चाल चलता है। आज मसीह के कलीसिया में मसीह विश्वासी भी इसी प्रकार से हैं। जब किसी अपने बेटा या बेटी को शादी कराते हैं तो उसमें हल्दी लगाते हैं, शादी कार्ड जब छपवाते हैं उसमें पवित्र विवाह लिखते हैं और उसमें हल्दी का टीका लगाते हैं। आज संसार की तरह मसीह विश्वासी है, संसार की तरह आज कलीसिया है। परमेश्वर से शैतान अलग करना चाहता है। परमेश्वर कहता है मेरे सारे हथियार, मेरे सारे उद्धार का टोप, इफिसी 6वां अध्याय में है कि मेरे आत्मा का झिलम, आत्मा का तलवार तुम अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आँखों में, अपने प्राण में, गांठ गांठ और गुदे गुदे में तुम धारण कर लो और तुम स्थिर रहो। शैतान से सामना करो, वो तुझसे भाग निकलेगा, याकूब ने कहा है। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर से हम अपने आप को अलग ना करें, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु अपने मुख से निकला हुआ परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर ने आदम को वचन से बनाया और खाने के द्वारा आदम को बहकाया गया, उसकी पत्नी हवा को बहकाया गया और वो पाप में गिर गए। और जब पहला आदम अर्थात धरती का परमेश्वर आदम पाप में गिरा, फेल हो गया, तो दूसरा आदम आया, और दूसरा आदम आया जिसका नाम यीशु मसीह है। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह किससे बना था? भूमि की मिट्टी से बना था, किसी या लकड़ी से बना था, या पत्थर से बना था? लूका पहला अध्याय वचन 28 से लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और वे सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, जो किसी ने बिना शादी, बिना पति और पत्नी के ही संतान किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, जो अब होने वाला है। इस बात को स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के संदेश सुनाती है कि आनंद और जय तेरी हो तुझसे, और पवित्र आत्मा की ओर से ये होने वाला है। और इस पर, इस अभिवादन को, इस वचन को मरियम सुन करके डर जाती है। तब स्वर्गदूत कहता है, उसने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है और वह महान होगा। देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा
और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और इस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम को संदेश सुनाता है और मरियम उस संदेश को, वचन को स्वीकार करती है। और इस प्रकार से 38 वचन में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने बोली कि मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसे तूने कहा है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब मरियम ने उस वचन को मानी, उस वचन को अपने मन में जगह दी, तो यीशु मसीह वचन बन करके देहधारी हुआ। यीशु मसीह वचन था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, मैंने बताया कि यीशु वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ में चलता था। यीशु मसीह वचन था। आदम वचन से बना था, यीशु मसीह वचन से बना। जब मरियम ने उस वचन को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उसने स्वीकार किया कि प्रभु स्वर्गदूत से कहा कि तेरे वचन के अनुसार हो, और वो हो गया। और यीशु मसीह मनुष्य का अर्थात स्त्री का, मरियम का शरीर धारण किया और इस जगत में, इस पृथ्वी में एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हमें जानना है कि वचन से सब कुछ बना है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वचन को यदि हम मानते हैं, वचन पर यदि विश्वास करते हैं, तो हम यीशु पर विश्वास करते हैं। और वचन को यदि हम देखते हैं, वचन को हम समझ के आंतरिक आत्मा से यदि हम देखते हैं, तो हम यीशु मसीह के चरित्र को और उसके स्वरूप को हम देखते हैं, स्वरूप को देखते हैं। क्योंकि इस वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 वचन 2 में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उसमें उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, जिसे मनुष्य ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वह अपने आप में यूहन्ना ज्योति नहीं था, पर वह ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, अर्थात यीशु मसीह का राज्य मार्ग चौरस कर रहा था। मलाकी का भेजा हुआ वो दूत था। मलाकी 3:1 में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मेरे आगे मेरे मार्ग को सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम चाहते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और यीशु मसीह अपने मंदिर में 12 वर्ष की उम्र में अचानक आ गया, और कई शास्त्री और कई याजक महायाजक को संदेश, अपना वचन, खुद का वचन उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। 14 में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, अर्थात मनुष्य के बीच में, अर्थात संसार के लिए मनुष्य बन करके डेरा किया। यीशु मसीह वचन था, यीशु मसीह वचन है, और यीशु मसीह वचन रहेगा। आज हमें नासवान शरीर के लिए और आज हमें नासवान वस्तु के लिए अपना प्राण को ना खोएं। आज हमें वचन को खाना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, और उसके अनुसार हमें चलना है। हमारे जितने भी काले हो, लाल हो और गवानी हो, आदम के जितने पाप हो, उस पाप को मिटाने के लिए, मनुष्य के पाप को ख़त्म करने के लिए, पाप के जहर को, उसके डंक को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया,
और उसने जन्म लिया मनुष्य की समानता में। मरियम के कोख से एक पवित्र आत्मा से गर्भ में आया एक वचन। जब मरियम ने स्वीकार की कि हे स्वर्गदूत, हे परमेश्वर के जो बातें हैं उस वचन के अनुसार हो, और वो वचन उसके गर्भ में आ गया और यीशु मसीह एक लौता पुत्र बालक बन करके इस जगत पर, इस धरती पर उत्पन्न हुआ। भाइयों और बहनों, मसीह में विश्वासियों, आज हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। इब्रानी 11 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि आशा की हुई वस्तु, अनदेखी वस्तु का हमारा जो विश्वास है एक प्रमाण है। जो आज हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हम वचन से यीशु मसीह को देख सकते हैं, वचन से अपने प्राण को हम बचा सकते हैं। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो शैतान ने यीशु को भी खाने के द्वारा पाप में गिराना चाहता था। पहला आदम खाने के द्वारा उन्होंने पाप में गिर गया। आत्मिक उससे आत्मापन, उसके नंगापन खुल गया, उसके सांसारिक स्वाभाविक में आ गया। उसी प्रकार से यीशु मसीह को खाने के वजह से, खाने से ही उसे परीक्षा किया गया। मत्ती 4 वचन 3 और 4 में लिखा है, परखने वाले ने पास आकर के कहा, अर्थात शैतान परखने वाले ने पास आकर के कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, जो व्यवस्था विवरण में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। यीशु मसीह एक वचन को पढ़ा था। यीशु मसीह वो वचन खुद था। यीशु मसीह के शरीर पर वचन ही वचन था, उसके आत्मा में वचन ही वचन था, उसके आँखों में वचन ही वचन था। क्योंकि जब यीशु मसीह चलता था तो वचन कार्य करता था, जब यीशु मसीह बोलता था तो वचन काम करता था। अंधे और लंगड़े मुर्दे जिलाए जाते थे। ये वो वचन है जो आकाश को अपने वचन से टांगा है, ना ही उसके लिए खंभा लगाया और ना ही कोई उसके लिए रस्सी लगाया, और उसे तंबू की तरह तान दिया। अपने बुद्धि से ही इस पृथ्वी का नींव डाला गया है, अपने वचन से ही मनुष्य अर्थात आदम को बनाया है। मसीह में मेरे विश्वासी, आज हमें वचन को खाना है। यजकेल की पुस्तक 3 अध्याय वचन में 1 में लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, इस पुस्तक को खा, इस वचन को खा, इस पुस्तक को खा। इस पुस्तक में क्या है? यीशु मसीह है। इस पुस्तक में क्या है? आपका जीवन है। इस पुस्तक में क्या है? आपका प्राण है। मनुष्य अपने प्राण को जितना चाहे ताकत लगा ले, सोना से, चांदी से, जितने भी डायमंड से, चाहे कुछ भी आप कर लें, लेकिन अपने प्राण को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जो अपना प्राण को बचाना चाहेगा वो अपना प्राण को खोएगा, लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यीशु मसीह का वचन को जो पढ़ेगा, वो खाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर के पीछे आज हमें भागना है, उससे प्रेम करना है, क्योंकि इसी से हमें उद्धार मिला है। हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से नहीं, परमेश्वर ने हमसे अनुग्रह किया और अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 15 से 17 में लिखा है कि जबूलून के नप्ताली देश में झील के मार्ग यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, लोग अंधकार में बैठे थे। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। और उसी समय यीशु प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो मैं इस आकाश को बनाया, मैं इस धरती को बनाया, मैं मनुष्य को बनाया, मैं पेड़ पौधों को बनाया, वही परमेश्वर मैं हूँ जो आपके पास में आ गया हूँ। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके पास, आपके निकट आ गया है। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, और इसी घड़ी इसी वक्त। ना जाने क्लेश यीशु मसीह लेकर के आए हमारे पलक झपकते ही, तो फिर मन फिराएंगे कब। मसीह में मेरे भाइयों,
आज हमें वो अवसर मिला है, समय मिला है, आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 45 से 50 में लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम आदम मिट्टी से बना था और वो जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम आदम यीशु मसीह वो जीवनदायक बना। वचन 46 में लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है अर्थात यीशु मसीह स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। चाहे मनुष्य मिट्टी से बना है, पर यीशु मसीह को जितनों ने अंगीकार किया है, ग्रहण किया है, यीशु के नाम पर विश्वास किया है, चाहे कितनों मिट्टी से बना है पर स्वर्गीय है। अब हम पृथ्वी के नहीं हैं और ना ही पृथ्वी के मिट्टी में हम बने हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अपने होठों से, जुबान से, मन से अंगीकार किया है और उस पर वचन पर चलने का प्रयास करता है और चल रहा है, यो स्वर्गीय है। आदम और हवा के लिए संसार में कोई माता या पिता नहीं था, ना पिता का रोल था ना माता का रोल था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया था और आदम और हवा का पिता भी परमेश्वर था। और इसी प्रकार से यीशु मसीह देह धारण किया गया, पर परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह था। और यीशु मसीह के लिए जगत में, संसार में पिता था, पर पिता का कोई रोल नहीं था और माँ का रोल था, क्योंकि यीशु मसीह का भी पिता परमेश्वर है। आदम का पिता भी परमेश्वर है और यीशु मसीह का पिता भी परमेश्वर है। और इसीलिए आज हमें यीशु मसीह के वचन को आज हमें खाना है, यीशु मसीह के जीवन में अपने जीवन को ढालना है, ताकि हम अपने प्राण को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाने पाएँ। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन, आज का संदेश यदि आपको अच्छा लगता है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अधिक से अधिक आप फल लाएं। परमेश्वर का वचन मैं आपके बीच में यहीं तक रखता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करे। धन्यवाद।